हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब के वीडियो चैनल में। मैं कुलदीप त्रिवेदी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज अपन एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं जो कि सर्किट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क थ्योरम्स। तो सर्किट के अंदर हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्क थ्योरम को समझते हैं और नेटवर्क थ्योरम की स्टडी इसलिए की जाती है ताकि किसी भी सर्किट को इजीली सॉल्व किया जा सके। यानी नेटवर्क थ्योरम की सहायता से हम सर्किट को थोड़ा इजीली या थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए हम नेटवर्क थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहली थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम कैसे काम करती है इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसा ये लिखा हुआ है थेवेनिन थ्योरम, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर अपन जो लिखा हुआ है वो भी समझ लेंगे। थेवेनिन थ्योरम कोई भी जो सर्किट है, मैं आपको पिक्टोरियल व्यू बताता हूँ इसका। जैसे ये देखिए आप, ये एक नेटवर्क बनाया हुआ है यहाँ पे। इस नेटवर्क के दो टर्मिनल हैं ए और बी। तो इस पूरे नेटवर्क को, इसमें जो भी एलिमेंट है आर एल, जो भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर या जो भी एलिमेंट है, उन सब की जगह पे केवल हम एक वोल्टेज सोर्स, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये VTH लिखा हुआ है, ये रहा वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि पूरे नेटवर्क की जगह पे केवल एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ऐसा करने से वो सर्किट बहुत इजी हो जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी के अक्रॉस जो भी लगा हुआ है उस पर इस पूरे नेटवर्क का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क को एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ independent resistance. The voltage source is the voltage across the open circuited terminal, and series impedance is equivalent impedance seen across the terminal by replacing all sources with their internal impedance. देखिए, तो अब हम एक थेवेनिन की एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें ये 5 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट वोल्टेज निकालने हैं थेवेनिन के द्वारा। तो ये बड़ा सिंपल सर्किट है। इसके जो दोनों टर्मिनल है ए और बी के अक्रॉस हमें थेवेनिन से सॉल्व करना है। तो इसमें 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले हम थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस, और फिर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के अक्रॉस। तो देखते हैं हम आगे। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है कि जो थेवेनिन थ्योरम है हम उसे केवल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये इम्पोर्टेंट हो गई कि ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए होता है, फर्स्ट। दूसरा, जो वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो कौन सा वोल्टेज होता है, तो ये हम कहते हैं कि उन टर्मिनल पे, उन ओपन सर्किटेड टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रहा है उसे हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और तीसरा, जो सीरीज इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस अपन लगा रहे हैं वो उन टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जबकि जितने भी सोर्सेज है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया गया हो। तो इसका एक अपन एक एग्जांपल देखेंगे, उससे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तो जैसा अभी अपन ने देखा,
देखिए ये नेटवर्क और ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और ये इसका सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है। थेवेनिन वोल्टेज सोर्स या वी ओपन सर्किट अक्रॉस ए बी और थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो अपन इस पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये जैसा मैं बता चुका हूँ, जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज है और थेवेनिन जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस सीन अक्रॉस टर्मिनल बाय रिप्लेसिंग ऑल सोर्स विद देयर इंटरनल इम्पीडेंस। तो जैसा हम जानते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल इम्पीडेंस हम 0 मानते हैं और जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल इम्पीडेंस हम इनफाइनाइट मानते हैं। तो हम जब भी वोल्टेज सोर्स आएगा उसकी जगह पे शॉर्ट पुट करेंगे और जो करंट सोर्स आएगा उसकी जगह पे हम ओपन सर्किट पुट करेंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम एक थेवेनिन की एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें ये 5 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट वोल्टेज निकालने हैं थेवेनिन के द्वारा। तो ये बड़ा सिंपल सर्किट है, इसके जो दोनों टर्मिनल है ए और बी के अक्रॉस हमें थेवेनिन से सॉल्व करना है। तो इसमें 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले हम थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस और फिर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के अक्रॉस। तो देखते हैं हम आगे। तो जैसा हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस VTH निकालना है। तो इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस जब हम VTH निकालना है तो हम ये करेंगे कि इन टर्मिनल पे ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए इनको ओपन सर्किट कर देते हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था 5 किलो ओम का उसे हमने हटा दिया है। उसके बाद में क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है तो इस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा और करंट केवल इसमें फ़्लो होता है और इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है 8 किलो ओम वाले में। तो इस केस में क्या होता है, देखिए जब करंट केवल यहाँ पे फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो करंट फ्लो हुआ। अब आप देख सकते हैं ये V और ये दोनों क्योंकि सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई इसमें करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में है। तो ये 12 + 4 यानी 16 किलो ओम है। तो 16 किलो ओम डिवाइडेड बाय ये 48 डिवाइडेड बाय 16 यानी 48/16 यानी 16×48 यानी कि 3 मिली एम्पियर इसमें करंट हमें मिलता है। तो 3 मिली एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। जो 3 मिली एम्पियर करंट है हम देख सकते हैं कि ये क्योंकि पैरेलल में है यहाँ पे, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा सेम वही वोल्टेज हमें यहाँ मिलता है। तो उस केस में हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं तो सेम वो वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए V = IR, तो I यहाँ पे करंट है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलता है। तो ये आपको VTH मिल जाता है। तो VTH बराबर ये आपके आ रहा है 12 वोल्ट। अब ये हमने पहला स्टेप कर लिया है, VTH निकाल लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके जो RTH निकालना है वो करते हैं हम। तो इसमें RTH कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। देखिए ये RTH निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए इसमें जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स की जगह हमने शॉर्ट सर्किट पुट कर दिया है, क्योंकि जो वोल्टेज या करंट सोर्स होता है उसकी जगह उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम रखते हैं। तो यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस यानी हमने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। ये शॉर्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग सर्किट है हम यहाँ से हम देखेंगे, मतलब इस साइड से हमें देखना है क्योंकि हमें इन टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 12 किलो वोल्ट और 4 किलो ओम
ये दोनों आपके पैरेलल में आ जाते हैं। तो ये देखिए इसमें 12 और 4 दो, ये देखिए आप, जैसा इसने बताया हुआ है, इधर से देखने पे ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 12 और 4 दोनों पैरेलल में हैं और उन दोनों के सीरीज में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा ये। तो कुल मिला के आपके 12 और 4 से आपके 3 किलो ओम बन जाता है, और ये दोनों मिला के आपके 11 किलो ओम आपके RTH आ गया। 11 किलो ओम आपके टोटल RTH आ रहा है। तो जब अपने पास में VTH आ गया, RTH आ गया है, इन दोनों को अपन पूरे सर्किट की जगह पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आप, हमारे पास में जो कुल मिला के क्वेश्चन है उसमें अब 3 ही कंपोनेंट है, एक तो VTH है, एक RTH है और तीसरा लोड है। तो हम इसमें लोड आराम से नहीं, लोड करंट निकाल सकते हैं। IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, उससे ये VTH आ गया, RTH हमने निकाल ही रखा है 11 है जो, और ये 5 आ गया। तो इसमें लोड करंट हमारे पास में आ जाती है। और सिमिलरली लोड जो वोल्टेज है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखा। देखिए एक बार मैं वापस बताना चाहूँगा किस तरीके से। सबसे पहले हमने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला है VTH, उसके बाद में हमने ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकाला है RTH, और उसके बाद में टोटल जो लोड करंट है और लोड वोल्टेज हमने निकाला है। तो ये बेसिक स्टेप है थेवेनिन थ्योरम के। तो आपको किसी भी सर्किट को या किसी भी कंपोनेंट, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में वोल्टेज और करंट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू।